पैतृक खेती भी थी और पैतृक गौपालन भी था। हमारे बाबा के समय भी 60-70 गाय रहती थी, फिर कुछ बीच में कम हुई और पुनः जब ये कामधेनु योजना लागू हुई तो ये हुआ कि हम कर सकते हैं। उसको लेकर हमारे पास लगभग पिछले 20-30 साल से 7-8 गाय की हम लगातार सेवा करते रहे। तो ये अंदाज़ था कि जब 7-8 की कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। इन गायों को हम फिर राजस्थान गंगानगर से लेके आए। वहाँ पे साहिवाल नस्ल पाई जाती है और गिर नस्ल पाई जाती है। साहिवाल एक गांव का नाम है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तान में ही पड़ता है, और वहाँ से जो अच्छी नस्ल की गाय हैं वो उनके ही कुछ ब्रीड भारत में थे, तो राजस्थान गंगानगर पड़ता है, वहाँ से इन गायों को लेके आए। और जहाँ तक श्रम की बात है तो गाय श्रम कुछ नहीं मांगती माना जाता, केवल आपका थोड़ा सा मेंटेनेंस, थोड़ा समय मांगती हैं। आप प्रातःकाल उठिए, उनके साथ सेवा करिए, और कोई भी गाय बिना दूध वाली भी वो इतना दे देती है कि आपको ये नहीं कह सकते कि गाय घाटे का सब आदमी कह रहा है अपने आमना घूम रही हैं। अगर उन गायों को पाला जाए तो आज भी उन गायों के गोमूत्र और गोबर से इतनी बढ़िया खेती जैविक हो सकती है कि जो किसान अगर 2 कुंटल पैदा करता है और मान लीजिए 2000 का भाव है, 4000 में बेचता है, अगर वो जैविक हो जाए तो 5000 रुपये कुंटल मतलब 10,000 का हो जाएगा। तो इन गायों से अगर लाभ लेना है तो इन जैविक खेती में उतरना पड़ेगा किसान को। और गायों का लाभ एक प्रकार नहीं कई प्रकार से है। इनके जो बच्चे अच्छे तैयार होते हैं, अगर साहिवाल नस्ल अच्छी अपनाई जाए या गिर नस्ल जो गुजरात की है, हमारे पास बछला है, आपने देखा होगा, अगर वो नस्ल अपनाई जाए तो एक एक गाय की कीमत 70-80 हज़ार रुपये के करीब पहुँचती है। हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं उनमें अगर इनका बीज डाला जाए गिर और साहिवाल का, तो निश्चित रूप से जो गाय हमारे आज सड़कों में घूम रही है वो गाय जब अच्छी नस्ल की बच्चियाँ देगी तो प्रत्येक किसान उसको बांध लेगा, भगाएगा नहीं। मैंने बहुत पहले एक योजना मुख्यमंत्री जी को भेजी थी, वो उसमें कुछ तो लागू हुई और कुछ पड़ी रह गई कि जो गौवंश हैं उनमें 30 रुपये की हमने मांग की थी कि जो अन्ना घूम रहे हैं उसमें 30 रुपये प्रति गौवंश दिया जाए। और उसको पूरी योजना भेजी, जो मैं आपको अगर समय हो तो बताऊँ कि जो गाय हमारे यहाँ अन्ना घूम रही हैं उनमें 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जाए। पहला वर्गीकरण है कि जो बिल्कुल बूढ़ी हैं और जिनसे हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उनके लिए अलग गौशालाएँ व्यवस्थित की जाए। जो नंदी हैं, जो हमारे 1 किलो 2 किलो दूध वाली गाय जिनके कारण बच्चे पैदा होते हैं, उन नंदियों को बधियाकरण करा दी जाए, उनको भी एक जगह ही स्थान दे दी जाए। अब बची अच्छी नस्ल की जो बछियाँ हैं गाय जिनसे बच्चे हम आगे पैदा कर सकते हैं, उनको प्रत्येक किसान को टैग लगा के कि ये एक गाय, एक किसान 2 गाय कम से कम पाले और टैग लगा रहे, और 60 रुपये एक गाय का, 2 गाय को हुआ 30 रुपये के हिसाब से, तो 60 रुपये के हिसाब से अगर उसको दिया जाएगा तो वो इन बड़ी गौशालाओं से अच्छी व्यवस्था कर सकता है। पेड़ के नीचे बांध लेगा, कहीं भी ले जाके चारा खिला लेगा और हैंडपम्प से पानी पिला लेगा। हाँ, उसकी जो खाद हो उसको सरकार को चाहिए कि जैविक बना के उससे महीने की महीने खाद खरीदे। और वो जो अब 900 रुपये हुआ है एक गाय का महीने का, 1800 रुपये उसको अगर दिया जाएगा कब तक, कि जब तक वो गाय गाभिन नहीं हो जाएगी। जब तक गाभिन नहीं हो जाती तब तक उसको खर्च दे जाए, जब वो ब्याह जाए उसके बाद वो खर्च बंद कर जाए, वो अगले किसी किसान को दे जाए। उस पैसे से अगर वो गाय छोड़ता है फिर से तो टैग लगा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। अगर उसके एक बांड भराया जाए कि यदि वो अन्ना गाय छोड़ता है तो उसका राशन कार्ड, सरकारी सुविधाएं सभी जब्त हो जाए। इस प्रकार की योजना मैंने मुख्यमंत्री को भेजी रही और आई तो वह अधूरी रूप में आई। अगर पूरी रूप में आती तो जो हमारे यहाँ गाय सड़कों में घूम रही हैं, मेरा मानना है कि एक भी गाय छुट्टा नहीं घूमती। हाँ, अगर जैसे कहते हैं हमारे सीमन बहुत अच्छा आ रहा है, गिर का आ रहा है और आ रहा है, तो जो हमारे किसान जो गाय बांधते हैं अन्ना वाली, उनको प्रायोरिटी में देके उन गायों में उसका सीमन डालते, जिससे कि अच्छी नस्ल की साहिवाल और देसी बछिया हमारी गिर की तैयार होती, और जब वो ब्याह जाती तो किसान कभी न छोड़ता। अगर अच्छी नस्ल की बछिया पैदा होती 10,000 रुपये कीमत हो जाती, अगर वो 2 साल खिला लेगा 60-70 हज़ार की हो जाएगी। तो सरकार को अभी मैं कह रहा हूँ चाहिए कि यदि अन्ना प्रथा ख़त्म करना है तो किसान के घर में गाय बंधे। बड़ी बड़ी गौशाला सिर्फ तो हमने बना दिया, उनकी व्यवस्थाएं और मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, जिससे कि गाय भी मरती हैं और शासन का पैसा भी बर्बाद जाता है। कुछ दिन बाद गौशालाएँ बंद हो जाती। जैसे स्थिति है कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी गौशाला में देखें रजिस्ट्रेशन कहीं 450-500 गाय हैं कागज़ में, जब ओरिजिनल देखा जाए तो 150-200 निकलती है। कारण क्या है? ये खाने वाली सब, क्योंकि एक राजीव गुप्ता थे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा ये आपकी योजना सफल नहीं। मगर क्यों नहीं सफल होगी? तो उन्होंने कहा इनमें खाने की व्यवस्था कहाँ है? क्या इसमें अधिकारियों को खाने की तो कहीं जगह है ही नहीं। अगर आप ऐसी योजना बनाओगे कभी नहीं लागू हो।
हुआ वही जो उन्होंने कहा था। बांदा में एक मीटिंग हुई थी अन्ना प्रथा को लेकर, हुआ वही। वो योजना ले गया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया, वो योजना चली और उसको ऐसा छांट के किया कि 30 रुपये केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलता है जो सरकारी वाली होती हैं। किसान का पता ही नहीं, जबकि किसान उसमें भागीदार होना चाहिए। अगर किसान भागीदार हो जाए तो ये अन्ना प्रथा हमारे यहाँ से जो अभिशाप है वो कहीं अच्छे परिणाम दे सकती है।